जय श्री कृष्णा। आप सब लोगों का भागवत में बहुत बहुत स्वागत है। हम अयोध्या पहुंच गए हैं और अभी हमें अयोध्या में भागवत में शामिल होने का मौका मिला। आप लोग भी इसका आनंद लीजिए। बुढ़ापा में क्यों? और बेटे में अंतर है। बेटा क्रोध की अग्नि में जाता है और बेटी शोध की अग्नि में जाती है। बेटी सुबह से शोध करती है कि मेरे पापा सुबह से खाना नहीं खाए, क्या बात है। वो शोध करती है, अम्मा से पूछती है कि मम्मी, अच्छा जब कोई पत्नी में झगड़ा हो गया तुम्हारी बेटी बहुत देर तक आंगन में ऐसे नीचे नहीं गई। और कोई अम्मा पूछे बेटिया ठीक खेल के नहीं, तो बेटिया बरोबर ही नहीं। और अम्मा कोई बहुत देर जब हो तो पूछा कि बेटिया आज तुम्हारे पापा से हम लड़ गए, ठीक किए? तो लड़के की को रखा बड़ी गया थी, पूछ लेगा ना बेटिया से। ये पापा के पक्ष में देखना। पालिए परिवार, शाम को आपकी बेटी टेलीफोन पापा को करेगी, पापा क्या खाओगे? और बेटा टेलीफोन करेगा, तुम मेरे पापा क्या लाओगे? आज ये शक्ति है। गंगा के तट पर बात कर रहे थे श्री सुखदेव जी परीक्षित से कि एक राजन भगवान तो अवतार ले लिए, देवता अवतार ले लिए। इस पृथ्वी पर लक्ष्मी के अवतार के लिए चर्चा चल रही थी। एक बड़ा धर्मात्मा राजा भीष्म, इसकी रानी संपूर्ण पतिव्रता, इसके घर बड़े बड़े संत आते हैं। पहले जिसकी रसोई में संत भोजन कर जाते, जिसके आंगन में संत शीत प्रसादी गिरा देते, वो गांव में गृहस्थ परिवार पर शीत प्रसादी। अब तो संत आते ही। अब बताने राजा भीष्म के घर आगे पिछवा श्री मानो सागर जाय शर्मा, पतिव्रता है नारी राजा की, असुर मलैया किया है बनो, 5 पुत्र आंगन में खेले, कन्या घर में गंगा के तट बैठा एक संत का संप्रदाय, जिसमें राजा हेमंचल की जो एक पुत्री है, सुबह जब जगती तो पति के पैर छूती, सोने चलती तब सुप्रभात सुबह करती, शाम को शुभ रात्रि बोलकर सैन करती। अरबों खरबों की दौलत घर में भरी है, लेकिन रानी को एक दुख है, इसकी जो 5 बेटा है, इसमें 5 बेटा एक से एक नंगा कुंडा, सब इनकी आदतें गड़बड़। अम्मा को बड़ी तकलीफ, रजनी का बेटी हो जाती तो ठीक था। शाम को फिर पूजा पाठ करके जब रात में लेटी तो श्री माता से विनती करी कि मेरे पति एक बेटी के लिए बड़े परेशान है, छठवां गर्भ है, आप माता हमको एक पुत्री दे दो। फिर रात में सपना भी कि हे कुंदनपुर की महारानी, तेरे गर्भ में जो कन्या पल रही कोई साधारण नहीं है। रात में देखा कि एक चुनरी पहन करके आंगन में कन्या बैठी है, छोटी सी बिटिया। सवेरा हुआ तो पति के पैर छुई,
पति हंसने लगे, क्या हुआ? और ये जो सभी और राहु की दशा होती परिवार में, आप सबको मालूम कि इसका उपाय क्या है? कहीं मत जाना इसकी कटाई बढ़ाई करने। ये जो बहनें आप बैठी हो, पर आपके घर में शनि की दशा बहुत तगड़ी है, तो केवल स्त्री सुबह उठकर अपने पति के पैर पर अपने पंजा रखकर प्रणाम करें। इसकी मेडिकल साइंस भी है, नेगेटिव पॉजिटिव विचार मिलते हैं। अब ये जैसे पैर छुई, इससे मालूम हो गया कि आज कोई बात है मेरे पति में। पति ने पूछा, क्या हुआ? बहुत ठाकुरानी खुश नजर आ रही हो। तो रानी हंसने लगी कि सरकार, सपना शो देखी आज रात, अंगन कन्या खेले, अंगन कन्या खेल। सपना शो देखी आज रात, अंगन कन्या खेल, अंगन कन्या खेल। सपना शो देखी आज रात, अंगन कन्या खेलै, अंगन कन्या खेलाई हो। राजा बोले, पलमा लाल लाल चुनरी रावे सिंह चढ़ी, आवे हंस चढ़ी आवे। पलमा लाल चुनरी लहे, आवे हंस चढ़ी, आवे हंस चढ़ी आवाई हो। 8 मास नवो गीते अंगन कन्या, जन्म अंगन कन्या जन्मायो। वैसे 8 मास नवो गीते अंगन कन्या, जन्मई अंगन कन्या जन्मायो। अंगना पाचक आनंद आई और द्वारे सहे, नाई और द्वारे सजनाई। मंगला माता प्रिया ललवा, नाई और द्वारे शहे, नाई और द्वारे शहे नाई हो। मंगला माता प्रिया ललवा, नाई और द्वारे शहे, नाई और द्वारे शहे नाई हो। अरे अंगना चौमुख दिए नाथ, आवो कलश भर, आवो कलश भर, आवो। मोदना चौमुख दिए नाथ, आवो कलश भर, आवो कलश भर बाबा। ऐसे रानी ने कहा कि हमने सपना देखा, तो खैर संयोग बश महाराज को 9 मास के बाद रानी के गर्भ से एक सुंदर सी कन्या का अवतरण हुआ। कन्या जब अवतार लेती है, स्वर्ग से देवता पुष्प बरसाते हैं। रानी ने चौमुख दिया न जला दिया आंगन में। पहले कन्या जब पैदा होती थी तो बीच आंगन में कलश रख करके चारों दिशाओं में चिराग जलाया जाता था। काहे बरे कि चारों दिशाएं मेरी बेटी की मदद करें, और बेटी को ही तो, बेटी के लिए ही तो कलश आदमी जलता है। चाहे लड़की वाले के आंगन में पूजा हो, चाहे लड़का वाले की।
पूजा लड़की लेके हो रही है। राजा ने डीजल ले रहे शंकर जी समारा है बड़ा संबंध बनाया, समाज में बड़ी दान पुण्य करी। बस जय जयकार हो रहा है। इस तरह से भागवत आगे बढ़ती है और इसका आगे का पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे। बोलो जय श्री कृष्णा, जय जगदीश हरे।